नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू और रही जनपद की औद्योगिक नगरी दिबियापुर के विकास कुंज में आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द बुद्ध स्टडी सेंटर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी की ओर से किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एएसपी राव सहित आयोजन समिति के अध्यक्ष आनंद कुमार आर्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में दूर दराज से बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। अतिथियों का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया और मंच पर उन्हें सम्मानपूर्वक स्थान दिया गया। संस्था के सदस्यों ने बारी बारी से अपने विचार रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के बताए गए मार्ग पर चलने और शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान संस्था के संस्थापक श्रद्धेय धर्मेंद्र कुमार ने मंच का संचालन किया। वहीं मीनू कुमार की ओर से संस्था को 20,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई। औरैया, कन्नौज एवं आसपास के जिलों से आए लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और अंत में सभी को जलपान कराया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एजुकेशनल सोसाइटी की पूरी टीम वहां उपस्थित रही। परिचय दीजिए और संस्था के बारे में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधीक्षण अभियंता कानपुर मंडल हूँ और साथ में संस्था के बारे में जो मुझे जानकारी हुई, अलीगढ़ में जब मैं पोस्टेड था उस वक्त धर्मेंद्र मेरे साथ थे, कार्यरत थे। तो आपके द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई, 2014 से ये संस्था 10 सालों से चल रही है और इस संस्था ने गरीब और जो असहाय बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है, धन या आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि जो अच्छी पढ़ाई और अच्छे लेवल पर कर पाएँ, उनके लिए काम करती है। और इसमें पे बैक टू सोसाइटी सभी समाज के सभी लोगों का सहयोग है। और इस तरह की संस्था दिव्यापुर में जो अभी नई बनी है, इसके उद्घाटन में हम लोग आए हुए हैं। संस्था को लेकर के सर समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज में यही मैसेज देना है कि कभी भी आप पढ़ाई से कोई भी बच्चा, चाहे गरीब हो, चाहे उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, लगता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन उस संस्था से जुड़े और ज़्यादा लोग जुड़े और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए संघर्ष के रास्ते पे। ये सबसे बड़ा संदेश है। हम लोग भी कभी न कभी गरीबी से ही निकल के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तो हमने हिम्मत नहीं हारी। समाज को भी यही मैसेज है कि आप पढ़ाई के रास्ते में हिम्मत मत हारिए। कठिनाइयाँ आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन आपको साथ देने वाले हाथ भी आगे आएंगे। जैसे ये संस्था है और यहाँ जो संस्था जो चला रहे हैं युवा लोग, जैसे बस्ती में लोग चला रहे हैं, बांदा में चला रहे हैं और भीखेपुर में यहाँ एक कोचिंग सेंटर और अपनी जो जिस संस्था के उद्घाटन के लिए मैं आया हूँ हासिल के, वहाँ पे भी। तो ये बहुत ही पुण्य का काम है और इसमें सफलता भी लोगों को मिल रही है। हम लोग इसको और प्रयास करके और उच्च स्तर तक ले जाएंगे, ताकि बच्चे हमारे मेडिकल, आईएएस, आईपीएस और इस तरह की भी सुविधाओं में, इस तरह की भी नौकरियों में पहुँच सकें। क्योंकि हमारा उच्चतम स्थान वही होगा जब हम उस लेवल तक संस्था को पहुँचा देंगे और सबके लिए हम सब मिलजुल के काम करेंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे गाँव, गरीब और जो दूर दराज में हैं, जो इनको लगता है कि हमारे माँ बाप, हमारा परिवार का, हमारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते या इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, वो निसंकोच संस्था की तरफ बढ़ें। सभी लोगों का इसमें सहयोग है और सभी लोगों को इसमें सहयोग दिया जाएगा और उनको पढ़ाई लिखाई की जो भी सुविधा होगी अच्छी से अच्छी देते हुए, हाईटेक सुविधा देते हुए हम वहाँ तक उनकी सफलता तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो संस्थान चल रहा है, आप लोग बताइए। सभी को नमस्कार। ये बुद्धा स्टडी सेंटर के जो उद्घाटन समारोह में पार्टिसिपेट जो हमने कर पाया, इसीलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोग हमको बुलाया। मेरा नाम दुलाल गाइन, मैं जनरल मैनेजर पद पे गेल पाटा में कार्यरत हूँ। ये जो संस्था है, इसका महत उद्देश्य लेके इस संस्था को स्थापन किया गया है। बच्चों का एजुकेशन, जो बच्चों का एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए कोई संसाधन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, उनके पीछे एक ये संस्था एक सपोर्ट की तरफ खड़े हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बच्चे का इकोनॉमिक, आर्थिक या सामाजिक हर तरह की कोई प्रॉब्लम है, उन लोग ये संस्था में आए, उन लोग का सारे पढ़ाई की व्यवस्था ये संस्था करेगा। इससे अच्छा कोई महत् कार्य दुनिया में हो नहीं सकता है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संदेश दिया था कि सबको शिक्षित सबसे पहले बनना है, उस रास्ते में, मतलब उस डेस्टिनेशन में ये कदम है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है, ये कब से शुरू हुआ है और कहाँ पर ये संस्था चल रही है? हाँ, ये संस्था देखिए अभी 2014 में शुरू हुआ है। फिलहाल ये दीबापुर में जो संस्था है, ये सबसे बड़ा है। हाथरस में और 2 संस्था है, एक बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। तो 3 संस्था में ये इस शिक्षा के क्षेत्र में। संस्था का मूल उद्देश्य क्या है? संस्था का मूल उद्देश्य गरीब बच्चों को, जो जिसका कोई संसाधन नहीं है, उन लोगों को पढ़ाई का व्यवस्था करना, सपोर्ट करना। तो ये इस संस्था का मेन पर्पस है।
अभी